हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 यदि अर्जुन को आप सब युद्ध में उलझाकर रणभूमि के दूसरी छोर तक ले जाएं, तो मैं चक्रव्यूह की रचना करूंगा। ये एक ऐसा अभेद्य और अमोघ व्यूह होगा जिसमें प्रवेश करने का अर्थ है मृत्यु के मुख में प्रवेश करना। हम इस चक्रव्यूह में चारों पांडवों को घेर कर उनका वध कर देंगे। आक्रमण! गति धीपति सुशर्मा तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा हूं। मैं और मेरी सेना रणभूमि की दक्षिण दिशा में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहां हमारे युद्ध में कोई बाधा नहीं डालेगा। चलो सारथी। और एक क्षत्रिय होकर युद्ध के निमंत्रण को स्वीकार न करना तो अधर्म होगा। इसलिए तुम मेरे रथ को दक्षिणी छोर पर ले चलो। सेना नायकों को गरुड़व्यूह को चक्रव्यूह में बदलने का संकेत दीजिए। चक्रव्यूह नहीं, एक सोची समझी हुई कुटिल योजना का अंश है। मैं अपनी गदा से कौरवों का ये चक्रव्यूह तोड़ दूंगा। ये युद्ध योद्धाओं के बीच में नहीं, बल्कि दो सेनाओं के बीच में होता है। इसे तोड़ने की विशेष युद्ध नीति है और जो केवल अर्जुन ही जानता है। मैं भी जानता हूं चक्रव्यूह को तोड़ना। श्री अभिमन्यु ठीक ही कह रहा है। मरना है तो मार कर मरेंगे। अभिमन्यु,
तुम आक्रमण की तैयारी करो। जो आज्ञा ताऊ अभिमन्यु के नेतृत्व में पांडव चक्रव्यूह की ओर बढ़ेंगे। अभिमन्यु आक्रमण आक्रमण। जैसे ही मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करूं, आप मेरे साथ साथ प्रवेश कीजिएगा। चिंता मत करो पुत्र, हम तुम्हारे पीछे पीछे ही चक्रव्यूह में प्रवेश करेंगे। चलो सारथी। चक्रव्यूह का प्रवेश बंद कर दो। अब कोई भी शत्रु योद्धा घुसने न पाए। बंद कर दो। माता भीम, चक्रव्यूह में घुसने का प्रयास करो। अभिमन्यु अंदर अकेला ही गया है, उसके प्राण संकट में है। नहीं, जयद्रथ। संजय, मेरे दामाद जयद्रथ का पराक्रम हमें बता रहा है कि पांडवों का विनाश अब निकट है। देख लिया दुर्योधन, वीर अभिमन्यु का पराक्रम बिल्कुल अपने पिता की भांति वीर है। वो इसलिए कि अपने पिता की भांति अभिमन्यु भी महाविनाशक शस्त्रों से संपन्न है। नहीं, अभिमन्यु के पराक्रम का यही एक कारण नहीं है। तो फिर अभिमन्यु के पराक्रम का क्या कारण है? जान हथेली पर लेकर लड़ना। वो ऐसे लड़ रहा है जैसे मृत्यु से आंख बिचौली कर रहा हो। ये समय अभिमन्यु के गुणगान करने का नहीं है। वो कल का बच्चा हमारी सेना का संहार कर रहा है, हमारा व्यूह ध्वस्त कर रहा है, और आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। अरे, प्रशंसा करने के योग्य ही तो वो पराक्रम कर रहा है। सब लोग उसका सामना करने से घबरा रहे हैं।
बेचूर भीम अभिमन्यु के साथ चक्रव्यूह में प्रवेश करने की और अभिमन्यु की रक्षा करने की बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। अब वो अभिमन्यु की रक्षा कैसे करेगा? बेचारा अभिमन्यु फंस गया ना चक्रव्यूह में। अभिमन्यु किस निर्दयता से हमारे चक्रव्यूह को तोड़कर हमारे अनगिनत सैनिकों का संहार कर रहा है। कोई बात नहीं मामाश्री, लगता है मुझे ही जाकर इस सबोले की गर्दन मरोड़नी पड़ेगी। चलो सारथी। नहीं पिताश्री, आप नहीं जाएंगे। आप कौरव योद्धाओं के शिरोमणि हैं और अभिमन्यु मेरी आयु का बालक, इसलिए आपका एक बालक से युद्ध करना उचित नहीं है। अभिमन्यु मेरी जोड़ का योद्धा है, उससे मैं युद्ध करूंगा, मैं, और उसका सर आपके चरणों में लाकर रख दूंगा। आप मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। वाह वाह पुत्र वाह, मुझे तुम्हारे इस साहस पर गर्व है। जाओ विजयी भव। जो आज्ञा पिताश्री। चलो सारथी। महाराज, अभिमन्यु को रोकने के लिए आपका पोता युवराज दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण अभिमन्यु से युद्ध करने जा रहा है। लक्ष्मण, राम उसकी रक्षा करे। इन बेचारे निर्बल सैनिकों पर क्या बाण चला रहे हो? हिम्मत है तो किसी बलवान योद्धा से युद्ध करो। मैं दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। आ जाओ मैदान में। लक्ष्मण, तू मुझसे क्या युद्ध करेगा बालक? तेरे पिता युवराज दुर्योधन कई बार मुझसे पराजित होकर युद्धभूमि से भाग चुके हैं, इसलिए मुझसे युद्ध करने की भूल ना करो। अच्छा यही होगा कि अपने प्राणों को संभालो और यहां से चलते बनो। अपने हर बाण, हर शस्त्र पर तुम्हारा नाम लिखकर आया हूं, इसलिए मेरे प्राणों की चिंता छोड़ो और अपने प्राणों की चिंता करो। लक्ष्मण, अब तुझे गुरु द्रोण भी नहीं बचा सकते। ईश्वर को याद कर ले, मैं तुझे परलोक भेजने वाला हूं। लक्ष्मण का वध हो गया? मेरे पौत्र का वध हो गया? अभिमन्यु मेरी जोड़ का योद्धा है, उससे मैं युद्ध करूंगा, मैं, और उसका सर आपके चरणों में लाकर रख दूंगा।
नहीं, नहीं, नहीं लक्ष्मण, मेरे बेटे मुझे क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। मैंने तुम्हें उस विषैले सपोले के पास जाने की आज्ञा ही क्यों दी? भांजा, मेरी आन की खातिर तुमने अपने प्राण निछावर कर दिए। मेरे लाडले तूने वीर गति प्राप्त की है। तुम्हारा ये पिता तुम्हें वीर गति प्राप्त करने पर बधाई दे रहा है, बधाई दे रहा है, बधाई दे रहा है। शूरवीर पुत्र, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारी हत्या का बदला अवश्य लिया जाएगा। तुम्हारे हत्यारे का सिर उसके धड़ से अलग किया जाएगा। प्रतिशोध आज ही लिया जाएगा, आज ही लिया जाएगा, इसी समय। मेरे बेटे, महाराज, युवराज दुर्योधन ने अपने पुत्र लक्ष्मण के वध से क्रोधित होकर कौरवों के सर्वश्रेष्ठ महारथियों को आदेश दिया है। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शकुनी मामा, अंगराज, तुम सब मिलकर अभिमन्यु को घेर लो। वो सपोला बचकर नहीं जाना चाहिए। अभी इसी समय उसको चारों तरफ से घेर कर उसकी हत्या कर डालो, टुकड़े टुकड़े कर डालो। अभिमन्यु, मुझे अभिमन्यु का सिर चाहिए, मुझे अभिमन्यु का सिर चाहिए। आज अभी इसी समय चाहिए। कुचल डालो उस सपूले के फन को, कुचल डालो। मैं अपने लाडले पुत्र लक्ष्मण की हत्या का प्रतिशोध लेना चाहता हूं। लक्ष्मण की हत्या का प्रतिशोध। चलो मेरे साथ, चलो सारथी। चलो सारथी। सारथी, रथ आगे ले चलो। चलो सारथी। चलो सारथी। माता भीम, हमें किसी भी स्थिति में चक्रव्यूह में प्रवेश करना ही होगा। यदि हम अभिमन्यु की सहायता और रक्षा न कर सके तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा भीम। नहीं, मैं ये अनर्थ होने नहीं दूंगा।
आदेश अनुसार महारथी कर्ण, शकुनी, दुशासन, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और स्वयं दुर्योधन सब मिलकर एक साथ अभिमन्यु पर टूट पड़े हैं। तब तो अभिमन्यु अवश्य ही विचलित हो गया होगा। नहीं महाराज, अभिमन्यु तनिक भी विचलित नहीं हुआ, बल्कि उसके आक्रमण की धार और अधिक तेज हो गई है। उसका पराक्रम देखते ही बनता है। के छोटे पुत्र दुशासन ने अभिमन्यु का रथ तोड़ दिया है। वीर बालक भागने की बजाय अपने टूटे हुए रथ का पहिया उठाकर कौरव महारथियों से मुकाबला करने चला है। युवराज के आदेश अनुसार कौरव वीर अभिमन्यु पर टूट पड़े हैं। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु लक्ष्मण की हत्या की थी तूने। ये ले,
केशव, आज अचानक ही मेरे अंदर भयंकर संहार प्रवृत्ति जाग रही है। मन करता है कि सर्वनाश कर दूं, परंतु अगले ही पल हृदय की धड़कनें बढ़ने लगती है। मन रह रहकर रोने को करता है। यह सब अशुभ संकेत हैं केशव। देखा केशव, मेरा गांडीव भी बार बार मेरे हाथों से छूट रहा है। कहीं भ्राताश्री धर्मराज तो संकट में नहीं आ गए? हे माधव, वो तो मेरे पिता समान हैं। उनके बिना तो मैं अनाथ हो जाऊंगा। हे पार्थ, धैर्य से काम लो, अपने आप को संभालो। जो होना है सो तो होकर रहेगा, परंतु मनुष्य को कामना सदा ही अच्छे की करनी चाहिए। ये अचानक वातावरण में परिवर्तन देख रहे हैं? हाँ, अचानक ये बिजलियां कड़कने लगी हैं। रुत जब अचानक बदलती है तो कहते हैं कि आने वाले तूफान का संकेत होता है। प्रकृति हमें अवश्य कुछ संकेत देना चाहती है। भ्राताश्री, मेरे मन में भी अशुभ शंकाएं सर उठाने लगी हैं। पुत्र अभिमन्यु ठीक तो होगा ना? पता नहीं उस पर क्या बीत रही होगी। प्रातः भीम कुछ भी करो, परंतु शीघ्र ही जयद्रथ का विरोध छिन्न भिन्न कर दो और चक्रव्यूह में घुसने का प्रयास करो, वरना हम अर्जुन को क्या उत्तर देंगे? हाँ, जयद्रथ! अर्जुन का पुत्र, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु! अर्जुन! भ्राता भीम, ये शंख ध्वनि कौरवों की विजय गाथा सुना रही है। अनर्थ हो गया भीम, अनर्थ हो गया। अभिमन्यु, अभिमन्यु, अभिमन्यु। भ्राता भीम, अब हम धनंजय अर्जुन को कैसे मुंह दिखाएंगे? श्री भीम भैया, आपके तेजस्वी चेहरे पर उदासी के काले बादल क्यों छाए हैं?
आप सबके सब चुप क्यों हैं? क्या हुआ है, मुझे बताएंगे नहीं? नकुल, सहदेव, सच सच बताओ नकुल, क्या हुआ है? मृत्यु को भयभीत करने वाला सन्नाटा आज हमारे शिविर में क्यों छा गया है? बोलो नकुल, यह हमारी आज्ञा है। नकुल बोलो, बताओ, आज युद्ध भूमि पर क्या हुआ? भ्राताश्री, आज गुरुद्रोण ने क्या किया? गुरुद्रोण ने क्या किया? चक्रव्यूह की रचना की थी। चक्रव्यूह की रचना? आचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी? मेरे सुशर्मा के साथ युद्ध करने के लिए निकल जाने के बाद चक्रव्यूह की रचना की गई थी। हमारे बहुत से योद्धा मारे गए होंगे, क्योंकि मेरे और श्री कृष्ण के अतिरिक्त पांडवों में कोई भी चक्रव्यूह को तोड़ना नहीं जानता। आप दोनों के अतिरिक्त अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ना जानता था। अभिमन्यु? हाँ भ्राता अर्जुन, तुम्हारी अनुपस्थिति में मैंने विवश होकर अभिमन्यु को चक्रव्यूह का भेदन करने की आज्ञा दी थी। अर्थात यह जानते हुए कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में केवल प्रवेश करना जानता है। यही तो मुझसे भूल हुई, यही तो मुझसे भूल हुई। मैंने उसकी हट क्यों सुनी? मेरे ही कारण हम अभिमन्यु को सदा सदा के लिए खो चुके हैं अर्जुन। अभिमन्यु भ्राताश्री, अर्जुन, भ्राताश्री, अर्जुन, ये क्या किया आपने भ्राताश्री? मैं विवश था अर्जुन। यदि मैं ऐसा ना करता तो आज चक्रव्यूह में सारी पांडव सेना नष्ट हो चुकी होती। परंतु अब मैं अभिमन्यु की माता सुभद्रा से क्या कहूं? द्रौपदी को क्या उत्तर दूं? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के सामने कैसे जाऊं? वो तो गर्भवती भी है। उसकी गोद भरने से पहले उसकी मांग कैसे पूछ दूं? शांत हो जाओ पार्थ, शांत हो जाओ। और अभिमन्यु तो वीर मरण को प्राप्त हुआ है पार्थ, वीर मरण को। एक योद्धा की वीर मृत्यु पर यूं आंसू बहाना उचित नहीं। मेरे पुत्र की मृत्यु पर 4 आंसुओं की श्रद्धांजलि तो अर्पित करने दो केशव। उठो पार्थ। चक्रव्यूह को तोड़ना मेरा उत्तरदायित्व था, परंतु मेरी अनुपस्थिति में मेरे पुत्र ने स्वयं मेरा उत्तरदायित्व निभाने का प्रयास किया था। यदि वो जीवित होता तो मैं उसे इस पराक्रम पर आशीर्वाद देता, अपनी सारी आयु भी दे देता, परंतु उसकी मृत्यु के पश्चात अपने इन आंसुओं से बढ़कर मैं क्या अर्पण कर सकता हूं? हाँ अर्जुन, अभिमन्यु तुम्हारी तरह महावीर और महापराक्रमी था। उसने अकेले ही कौरव सेना में प्रलय मचा रखा था। द्रोणाचार्य का चक्रव्यूह उसने अकेले ही तोड़ दिया था। अकेले ही चक्रव्यूह तोड़ दिया?
हाँ बड़े भैया, मैं जानना चाहूंगा कि अभिमन्यु का वध कैसे हुआ। यदि हम अभिमन्यु के साथ होते तो अपनी जान पर खेल जाते, परंतु अभिमन्यु का वध कभी न होने देते। पार्थ, 6 महारथियों ने अभिमन्यु से एक साथ युद्ध किया और दुशासनी ने घायल अभिमन्यु पर भयंकर गदा का प्रहार करके अभिमन्यु का परंतु आप सभी अभिमन्यु की रक्षा क्यों नहीं कर पाए? हम अभिमन्यु के साथ ही चक्रव्यूह में घुस जाते, परंतु ऐसी क्या आपत्ति आ गई थी जिसने आपको रोक दिया? उस आपत्ति का नाम है जयद्रथ। जयद्रथ? हाँ अर्जुन, हमने अपनी सारी शक्ति लगा दी थी, परंतु उसने हमें बार बार पराजित किया और चक्रव्यूह में जाने से रोक लिया। इसी कारण अभिमन्यु चक्रव्यूह में अकेला पड़ गया था। इसका अर्थ है अभिमन्यु के वध का प्रमुख कारण जयद्रथ है। पुत्र अर्जुन प्रतिज्ञा करता हूं, यदि सिंधु नरेश जयद्रथ कल सूर्यास्त होने तक हमारे शरण में नहीं आया, यदि वो रण छोड़कर भाग नहीं गया, तो मैं वासुदेव श्री कृष्ण का सखा द्रोण शिष्य कुंती पुत्र अर्जुन कल सूर्यास्त होने से पहले जयद्रथ का वध करूंगा, अन्यथा अग्नि में प्रवेश करके स्वयं को भस्म कर दूंगा। पार्थ, तुमने बिना सोचे समझे भावनाओं के आवेश में आकर प्रतिज्ञा की है, परंतु इस प्रतिज्ञा के क्या परिणाम होंगे ये सोचा है तुमने? हे केशव, आप ऐसा मत समझिए कि अभिमन्यु के हत्यारे को मारने की प्रतिज्ञा केवल अर्जुन ने की है। यह प्रतिज्ञा हम सब पांडवों की है। हम जयद्रथ को कल ही परलोक भेज देंगे। और यदि अर्जुन ने प्रतिज्ञा ना भी की होती तो भी हम जयद्रथ को और जीने की आज्ञा नहीं देते। और अब जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है तो पूरी भी अवश्य होगी। अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हो या भंग हो, दोनों अवस्थाओं में परिणाम एक ही है, और वो है अर्जुन की मृत्यु। ये आप क्या कह रहे बड़े भैया? मैं सत्य कथन कह रहा हूं नकुल। जयद्रथ के पिता ने वरदान प्राप्त किया है कि जो भी जयद्रथ का सर युद्ध भूमि पर गिराएगा उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसका अर्थ है कि जो भी योद्धा जयद्रथ का वध करेगा अपने आप उसका वध भी हो जाएगा। हां बड़े भैया, इसलिए प्रतिज्ञा की पूर्ति पर भी अर्जुन के प्राण संकट में आ जाएंगे। और यदि इसने प्रतिज्ञा की पूर्ति ना की तब भी इसे अग्निकाष्ठ भक्षण करके स्वयं मृत्यु को स्वीकार करना होगा। नहीं, बहुत दुष्कर काम है यह अर्जुन, बहुत दुष्कर काम है। केशव, तुम्हारे लिए कोई भी काम दुष्कर नहीं है, और जो काम हमारे लिए दुष्कर होगा तो हम तुम्हारी सहायता से उसी दुष्कर काम को सहज बना लेंगे। यह मेरा विश्वास है। अब तुम ही हमारा मार्गदर्शन करो केशव। हाँ मधुसूदन,
ठीक है अर्जुन, कल जब तुम युद्ध भूमि पे जयद्रथ का वध करने निकलोगे तो एक बात ध्यान रखना, जयद्रथ के पिता महाराज वृद्धशत समंत पंचक क्षेत्र में तप करने बैठा है। तुम अपने महान अस्त्रों का प्रयोग करके जयद्रथ का मस्तक आसमान से ही वृद्धछत्र की गोद में गिराओगे। यदि तुमने जयद्रथ का मस्तक उसके पिता की गोद में गिरा दिया तो स्वयं वृद्धछत्र के सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे और तुम बच जाओगे। ठीक है केशव, मैं जयद्रथ का सर ऐसे उड़ा दूंगा कि पहले वो उसके पिता की ही गोद में जा गिरेगा। परंतु यह मत भूलो कि कल युद्ध भूमि में जयद्रथ की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कौरव सेना और गुरु द्रोणाचार्य करेंगे। इसलिए हमारा प्रत्येक योद्धा अर्जुन को जयद्रथ तक पहुंचाने के लिए उसकी सहायता करेगा। जयद्रथ तक पहुंचने के लिए अर्जुन का रास्ता अनेक बाधाओं से घिरा होगा। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्य, शकुनी, दुर्योधन, दुशासन और भागदत्त जैसे कौरव महावीर अर्जुन के लिए हर मोड़ पर दीवार बनकर खड़े रहेंगे। अर्जुन के रास्ते की हर दीवार को मैं अपनी गदा के प्रहार से ढेर कर दूंगा। कल हम कौरवों के सेनापति आचार्य द्रोण को युद्ध में उलझाए रखेंगे और बड़े भैया आप, नकुल, सहदेव, विराट नरेश, पांचाल नरेश, आप सभी कौरव महावीरों को युद्ध में उलझाए रखेंगे। इस प्रकार अर्जुन को जयद्रथ तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। ऐसा ही होगा द्वारकाधीश, ऐसा ही होगा। कृष्णा